का परमेश्वर के प्रतिज्ञा का प्रभु प्रोमिस करी से। कभी कभी हम लोग भी ऐसे जल्दी से कौन सी करता है, हताश होने लगता है ना। प्रार्थना जब हम लोग के सुना नहीं जाए, हम लोग के प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुए, हम लोग के बीमारी से हम लोग छुटकारा नहीं पाता, या हम लोग के मांग से मेल नहीं हुए, हम लोग भी जल्दी से पेशेंस लूज करे लगता। लेकिन ये लोग इंतजार करता रहा, इस बात को ये लोग जानता रहा, प्रभु प्रतिज्ञा करी से तो जरूर से प्रभु वो बात को पूरा भी करी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 10 दिन के बाद तो बोले अचानक से एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी, आंधी कैसे आवे है? कितना जन आंधी देखी से? तूफान, आंधी, टोर्नेडो, हालेलुया, कैसे आवे है? ओ सामर्थ के साथ में आवे, वो फुली, प्रेज द लॉर्ड, सामर्थ से भर के, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, है ना। तो यहां पर बोले है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गए। आमेन। होली स्पिरिट कैसे आई? हाँ, कैसे आई से पवित्र आत्मा उन दिन में, ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा किस तरह से उतरा। हम लोग को यहाँ बाइबल वर्णन करे है कि पवित्र आत्मा जो है बोले एकाएक आकाश से बोले आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एक भारी से शब्द के साथ, एक भारी से सनसनाहट के साथ, एक भारी से आवाज के साथ, एक भारी से सामर्थ के साथ, हालेलुया, वो सारा घर बोले जहां वे लोग बैठा रहा उसमें वो भर गए। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। वो आत्मा उतर के आई जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया था कि वो अपने आत्मा उंडेलेगा, और वो प्रतिज्ञा, वो प्रोमिस गॉड फुलफिल करी से पेंटिकोस्ट के दिन, वो दिन और वो जगह बोले वो लोग, वो सब जितना लोग वहां पर थे वे पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा के से भरने के बाद में बोले वो सारा घर जो रहा बोले गूंज गया। प्रेज द लॉर्ड। गूंज गया वो घर। स्पिरिट ऑफ गॉड, फायर ऑफ गॉड फिल दैट प्लेस। आमेन। परमेश्वर के आत्मा जब उतरता है किसी के जीवन में, वो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में से हर एक बंधन टूट कर गिर जाता है। हालेलुया। वो आग जो है, वो परमेश्वर के तरफ से जो आग आता है हमारे जीवन के हर एक जो शारीरिक अभिलाषाओं को वो भस्म कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो घर बोले गूंज गया, वो घर गूंज गया जहां वे बैठे थे, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग के तरह बोले वो जीप के तरह दिखाई दिया। जीप के मतलब है जैसे हम लोग कोई कैंडल बारता या कुछ बारता तो फ्लेम जैसे ऐसे दिखाए हम लोग के ना, फ्लेम हम लोग के दिखाए, उस तरह से हर एक के सर के ऊपर वो आग दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों के वो लोग, वो जो अपोस्टल्स लोग रहा, वो लोग इतना परमेश्वर में लौलीन, इतना ज्यादा अपने जीवन को अलग करके पवित्रता से परमेश्वर के धार्मिकता को अपना करके प्रभु के प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करता और उस ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह के बात मान के वहां पर एक मन हो करके प्रार्थना करते हुए जमा हो करके 10 दिन तक वो लोग इंतजार में रहा। एकाएक बोली पवित्र आत्मा उतर आई। प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा कैसे उतरे हम लोग के जीवन में? कैसे उतरी हम लोग के जीवन में आज पवित्र आत्मा? अगर आज हम लोग उस आग को चाहता है, जो आग प्रभु देता है आज हमें, उसको पाने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड।
आज हम कलीसिया इतना लापरवाही जिंदगी जीता है, अपने अपने कामों में इतना हम लोग व्यस्त है, हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, इंतजार करके प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं है, उस प्रतिज्ञा के लिए पुकार करने के लिए समय नहीं है। लेकिन हम लोग आग मांगता, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग मांगता आई नीड दैट अनॉइंटिंग। क्या करेगा अनॉइंटिंग पाए के? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना आग इसलिए देवे अपने लोगों को, अपना अभिषेकता इसलिए देवे कि वो जो जिसको वो मिले वो प्रभु के सेवा कर सके, प्रभु के कार्य कर सके, प्रभु के लिए अद्भुत अद्भुत काम कर सके, प्रभु के राज्य में बढ़ंती लेकर आ सके, लोगों तक पहुंच सके। क्या करेगा? हम लोग पवित्र आत्मा के आग लेकर कुर्सी गरमा के बैठे मांगता। प्रेज द लॉर्ड। वो दिन हम लोग देखते हैं, पेंटेकोस्ट के दिन क्या हुआ, ये लोग बोले आत्मा से भर गए। और क्या हुआ? बोले आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा बोलते हैं? ये लोगों को क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उतरा, ये लोग जो वहां पर जमा हुए थे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और बहुत भक्त यहूदी लोग उस दिनों में पास ओवर फेस्टिवल मनाने के लिए वहां पर जमा थे। वो लोग सब इनके जुबानों से अपने ही जुबान को सुन रहे थे। परमेश्वर के जो अद्भुत अद्भुत बातें वे लोग सुन रहे थे कि ये जो लोग वहां पर जमा है, ये जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, जो आग से भर गए, ये लोग प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो लोग अपने ही जुबानी में, अपने ही भाषा में जब सुना तो वे लोग अचंभित हो गए। और वो लोग सोचते रहे कि ये लोग तो सब गलीली लोग हैं, ये लोग सब गलीली लोग हैं, हम लोग के भाषा में ये लोग कैसे बात करें? प्रेज द लॉर्ड। तो उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम देखते हैं वो लोग ने कहा कि हम तो पारती है, मैदी है, एलामी है, मेसोपोटामिया के है, यूदिया, कपूदिया और पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया देश को जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी, अर्थात यूदी और यूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। क्या सुनते थे वे लोग? जब पवित्र आत्मा आई से तो वो लोग ने क्या सुना? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। आज कलीसिया को परमेश्वर अपना आत्मा इसलिए देता है कि वो आत्मा पा करके हम भी परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा अपने कम्युनिटी में, अपने देश में, अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में कर सके। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है कि उसके अगुवाई लेकर, उसके प्रभुता लेकर हम अपने मसीह जिंदगी को अच्छी तरह से बिता भी सके और एक गवाह बन सके परमेश्वर के राज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है। उस दिन क्या हुआ प्यारे मित्रों, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं। बोले वे चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे कहने लगे कि यह क्या हो रहा है। तब पतरस ने उठा, वही पतरस जिसने यीशु के पकड़वाने के समय में दूर दूर भागकर लुक के छिपता रहा डर के मारे। प्रेज द लॉर्ड। और जब पूछा गया कि तुम भी तो एक चेला है ना यीशु के, वो साफ इनकार कर दिया कि हम बोले व्यक्ति तो जानते नहीं। साफ इनकार कर दिस कि इसके हम जानते भी नहीं। जानते हो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं रही तुम इनकार कर देगी यीशु मसीह के। जब तुम्हारे ऊपर दुख आई, समस्या आई, हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आई, यही पतरस जो छिपता रहा,
जो 3 बार बोले मुर्गा के बांग दे से पहले इनकार करिस, वही पतरस पवित्र आत्मा से जब भर गए, खड़ा होइस और बताइस। बोले कैसे बताइस? उसने बोले पतरस खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, या जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। प्रेज द लॉर्ड। पतरस वही पतरस नहीं रहा। He became so bold। वो प्रभु के लिए वो डर, उसमें से सब कुछ, वो डर दुनिया के लोगों से के जो डर रहा, मरने के जो डर रहा, हाँ, सजा पाने के जो डर रहा, वो सब भय उसके अंदर से चला गया। क्योंकि उसके अंदर क्या आएंगे? परमेश्वर के सामर्थ आएंगे। हालेलुया। बोले जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे लिए बोले गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर गवाह होंगे? हर जगह जहां तू जाएगा, दुनिया के कोना कोना तक तुम मेरा गवाह बनेगा। वही पतरस बोले सामर्थ से भर गए और सामर्थ पाकर वो ये बात को उनको बताया कि यीशु मसीह कौन है, वो उसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और वो तीसरा दिन जी उठा और वो चला गया है। वही यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। वही यीशु मसीह तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ा सकता है। उस दिन क्या हुआ प्यारे मित्रों? 3000 लोग पतरस के गवाह से बच गए। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट इमेजिन, उसके एक प्रचार से 3000 लोग बच गए। आज अगर हम और तुम भी पवित्र आत्मा के आग पाकर, वो सामर्थ पाकर जब हम लोग जाएगा, गवाह बन के जाएगा, हालेलुया, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के चर्चा करेगा। आज हम लोग क्या चर्चा करते हैं बाहर जाके? हमारे चर्च में ऐसे हुए, उसके चर्च में वैसे हुए, हमारा पादरी नहीं अच्छा, उसके वाइफ नहीं अच्छा, हम लोग के चर्च के लीडर लोग नहीं अच्छा है, प्रचार करे जाने नहीं है, गाना गाए जाने नहीं है। क्या बात करता हम लोग? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के चर्चा करता कि हम लोग नकारात्मक बात कहता है, शैतान के बात कहता है। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं इस चट्टान पे अपना कलीसिया बनाएगा और बोले नरक के फाटक की कलीसिया पे प्रबल नहीं होगा। जानते हो आज के दिन, पेंटेकोस्ट के दिन, जब प्रभु ने अपना आत्मा को अपने कलीसिया के ऊपर उंडेला, उस दिन क्या हुआ? चर्च का जन्म हुआ। हालेलुया। द चर्च वाज बोर्न ऑन दिस डे ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। उस दिन ने कलीसिया का जन्म हुआ और वो ऐसा कलीसिया का जन्म हुआ जो नरक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। नरक के फाटक, शैतान के कोई बात, कोई प्लेन उस चर्च के ऊपर, वो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो चर्च जो है इज फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, with the fire of the Holy Ghost. Amen. आज प्रभु हमें और तुम्हें इस आग से भरना चाहता है। ये आग मंगे हमारे अंदर में चले। हालेलुया। यही आग में उतर कर उस सीनै पर्वत पर जब प्रभु परमेश्वर इजरायलियों से मुलाकात किया, उस दिन इजरायलियों का जन्म हुआ था। जब वे लोग मिस्र देश से निकल के आया तो वो सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने अपना 10 नियम उनको दिया मूसा नबी के द्वारा। उस दिन उनका वह जन्म हुआ था। और जो लोग रिबेल किया था, जो लोग मूसा के विरुद्ध में खड़ा हुआ था, जो लोग मूसा को कहा कि वो तो चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मर गए जनाए हो जाके वहां पे, हमारे लिए देवता बनाओ, हमारे लिए परमेश्वर बनाओ, जो हम लोग के इजिप्ट में से निकाल के लाई से। और एरोन को वो लोग दबाव डाल के, वो लोग ऐसा बछड़ा तैयार करके उसके आगे सब नाच के, कूद के, गाय के, खाए के, पी के वो लोग उस बछड़ा के पूजा कर। Praise the Lord. They forgot about their God who delivered them out of Egypt, out of bondage.
Praise the Lord. They forgot. और उस दिन जानते हो कितना लोग मरा था? 3000 पीपल मरा था उस दिन। 3000 पीपल सिने पर्वत पर जो आग उतरी रहा, परमेश्वर के उस कारण से, रिबेल करने के कारण से 3000 मरा। और आज जो आग उतरा रहा पेंटिकुस्ट के दिन 3000 बच गए रहा। हालेलुया। कैन यू सी द पैरेलल्स कि क्या हुआ? यीशु मसीह ने आकर रेस्टोरेशन लेकर आया। यीशु मसीह आया, पवित्र आत्मा आया, रेस्टोरेशन लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पेंटिकोस्ट हमारे लिए क्या महत्व रखता है? ये क्या करता है हमारे जीवन में? जो हमारे ऊपर जो व्यवस्था का जो श्राप है उसको रिवर्स करता है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था में जितना भी श्राप है जो हमारे ऊपर पड़ने वाला था पाप के कारण से, वो पेंटिकोस्ट के आग आकर उस श्रापों को मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या करता है? वो चर्च को पावा देता है मिनिस्ट्री करने के लिए। एक नया वाचा का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री इन द न्यू कवेनेंट इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। जो नया वाचा का जो लहू के द्वारा यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से वाचा बांधी से, उस वाचा को पूरा करने के लिए, उस सेवकाई को करने के लिए लॉर्ड अपना सामर्थ, अपना आत्मा, अपना आग आज हर एक बंदा को देना चाहता है कि तुम उस आग को पा करके, उस आत्मा को पा करके परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सको। Praise the Lord. God wants you to be filled with the fire of God. जानते हो पुराना नियम में उन जो याजक लोग रहा, उनको भी एक नियम परमेश्वर उन दिनों में दिस रहा। बोले जब भी तुम वो भेंट को चढ़ाना, वो जो बेंट ऑफरिंग रवे है, जो होम बलि रवे है, वो वेदी के ऊपर जो आग जले, वो आग बोले कभी बुझे नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो वेदी जो पुराना नियम के समय में वो मंदिर में रहा, प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हजारों साल वो मंदिर में उपासना हुआ, आग कभी नहीं बुझा। क्यों नहीं बुझा? क्योंकि वो जो याजक लोग रहा, जो काम करने वाले लोग रहे, वो लोग ये बात को ध्यान रख किस रहा कि वो आग बुझे नहीं पाए। वो लोग अपना काम करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आज यही काम प्रभु हमें और तुम्हें भी दी से कि हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा के आग प्रभु ने डाला है, वो आग को बुझने ना दो। बोले स्टेयर अप द गिफ्ट दैट इज इन यू। उस आग को जलने दो अपने अंदर में कि वो परमेश्वर के आग है। लेट इट बर्न इनसाइड ऑफ यू, लेट इट गिव यू पावर। वो आग क्या करता रहा? जब वो चढ़ाता रहा, वो लोग वो पूरा जला के राख कर देता रहा। और राख को निकाल के उनको ले जाकर बाहर फेंकना होता रहा जो याजक लोग रहा। आज हमें भी अपने जीवन में से वो सब बुराई के राख जो है, हमारे अधर्म के जो राख हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जल के निकले, हम लोग मांगे निकाले। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग वो राख को रखा रहता है, वो शरीर के कामों को, अभिलाषों को रखे रहता है, वो हमारे आग को बुझाई देता। वो आग जो पवित्र आत्मा के आग हमारे अंदर में आकर जलना चाहता है, वो उसको बुझा दे। स्वाभाविक रूप से अगर तुम चूल्हा में कभी खाना बनाया है तो तुमने दो लकड़ी डाला है और तुम देखा है कि जब राखी देर हो जावे तो राखी को निकालना पड़ता है कि वो जो कोयला लोग है, जो वो लकड़ी जो जल के जो कोयला बनाए से, वो कोयला में वो ज्वाला मांगे निकलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और बार बार उसमें तुम हवा मांगो देते रहो कि वो बढ़ते रहे, ताकि तुम उसको काम में उपयोग कर सको। उसी तरह से पवित्र आत्मा आज कलीसिया को वो सामर्थ देना चाहता है, वो भरना चाहता है तुम्हें और हमें। वो पेंटेकोस्ट के आग आज भी उतरता है हमारे ऊपर। हालेलुया।
आज हम लोग कितना लोग तैयार है अपने जीवन को अर्पण करता है कि हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में तू आओ, मेरे जीवन में से सारी बुराई को तू जला कर राख कर और मेरे जीवन में वो जागृति लेकर आओ प्रभु, वो जोश, वो जुनून पैदा कर कि हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम को चर्चा कर सकेगा, गवाह बने सकेगा, उसके इंजील को फैला सकेगा, उसके लिए एक नमूना बन सकेगा, उसके लिए अपने जीवन को मैं जी सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं पेंटेकोस्ट हमारे जीवन में क्या महत्व रखे है। हम लोग खाली सेलिब्रेट नहीं करता, खाली 50 दिन बाद, ईस्टर के 50 दिन बाद आज 50th डे है, आज पेंटेकोस्ट संडे है, आज सब अच्छा अच्छा से पहन के आना, अच्छा अच्छा खाना बना के लाना, आज फीस्ट रही, आज हम लोग सेलिब्रेट कर, नहीं। इसके असली मकसद ये है कि क्या तुम आज उस आग को पाया है? अपने जीवन को टटोलो, देखो क्या वो आग तुम्हारे अंदर में आग जले है? क्या आज तुम यीशु के लिए एक अच्छा गवाह बन के जीवन जीता है? क्या आज तुम्हारी गवाही से लोग बचे हैं? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके असली महत्व ये है कि ये पेंटेकोस्ट के दिन हमारे लिए ऐसे रहे कि होली स्पिरिट आए और हमें भरे और हमें शक्ति दे कि हम जाए और सोल्स को हार्वेस्ट कर सके ना। बोले द होली स्पिरिट fills the church with power for a harvest of souls in a new way to remember the law now written in our hearts. Praise the Lord. उन दिनों में वो टेबलेट में लिख के कमांडमेंट दिस रहा, आज प्रभु हम लोग के बोले दिल में लिख दी से अपन वचन। प्रेज द लॉर्ड। बोले आप बोले हमार वचन बोले हमारे लोग के दिल में लिखा रही, उनके होंठ में रही, उनके जुबान पे रही। प्रेज द लॉर्ड। उसके हर एक आज्ञा। तो प्यारे मित्रों, आज ये दिन एक खास दिन है जबकि हमें ये गौर करना है, इस आग को ना बुझाना है, ये आग को हमें लेना है और इसको और हमें जैसे हम लोग छुरी के नहीं चोक करता है उस तरह से इसको और हम लोगों को चौकस करके हम लोग अपन जीवन में इस आग को भरना है। हम लोग अपन जीवन में देखें कि आर वी फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड ना। बोले as a body is without the breath is like a corpse, बोले so the church without the Holy Spirit is dead. जैसे एक देह बोले बिना प्राण के बोले एक मरा शरीर का ली रहे, बोले उस रकम से बोले जो चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है वो भी बोले मरा समान। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आत्मा से आज हम लोग को भरे, हम लोग को सामर्थ्य देवे और हम लोगों को शक्ति देवे कि हम इस दुनिया में जा करके उसके नाम की चर्चा कर सके। बोले बी इक्विप्ड एंड बी एम्पावर्ड बाय द फायर ऑफ गॉड। आमीन। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हालेलुया। तो आज पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर के आत्मा यहाँ उंडेला जाता